कृषक पुत्र इवान। बहुत पहले की बात है। कहीं एक राजा राज्य करता था। राजा रानी की कोई संतान न थी और जब बुढ़ापा आया तो बेटा हुआ। वे खुशी से फूले न समाये। जब बेटा जवान हुआ तो राजा ने उसकी शादी का निर्णय किया। लेकिन बेटा राजा से बोला, पिताजी, शादी मैं तब करूंगा जब आप मुझे एक ऐसा घोड़ा उपहार में देंगे जो अंगारे खाए, लपटे पिए, जब दौड़े तो 20-20 कोस तक धरती कांपे और बलूत की पत्तियां झड़ने लगे। राजा ने अपने सुरमाओं को बुलाकर पूछा, शायद आप लोगों ने भी कभी ऐसे घोड़े के बारे में सुना हो जो अंगारे खाए, लपटे पिए, दौड़े तो 20-20 कोस तक धरती कांपे और बलूत की पत्तियां झड़ने लगे। सभी ने कहा कि उन्होंने न तो ऐसा घोड़ा देखा है, न उसके बारे में सुना है और उसकी तलाश कर पाना नामुमकिन है। विवश होकर राजा ने सारे राज्य में यह फरमान जारी कर दिया, शायद किसी ने ऐसे घोड़े के बारे में सुना हो या खुद उसे ला सकता हो। ऐसा व्यक्ति तुरंत मेरे दरबार में हाजिर हो। राजा का यह फरमान किसी गांव में पहुंचा। किसानों ने उसे पढ़ा। एक किसान ने घर जाकर अपनी पत्नी को फरमान की सारी बात बताई। यह बातचीत किसान का बेटा सुन रहा था। वो बोला, पिताजी, मैं जानता हूँ ऐसा घोड़ा कहाँ है। पिताजी को गुस्सा आ गया। कोरी बकवास करता है, कहाँ तो तू घर से बाहर पाँव रखता है और गांव के लड़के तेरी पिटाई कर देते हैं। कहाँ तू ऐसे घोड़े की डींग हाँक रहा है। बेटे ने झटपट कपड़े पहने और बोला, पिताजी, आइए ज़रा बाहर चलते हैं। पिता पुत्र घर से बाहर निकले। पुत्र ने हाथ बढ़ाकर बलूत का एक पेड़ पकड़ा और उसे ज़मीन तक नीचे झुका दिया। पिता के तो होश उड़ गए। चेहरा भय से फीका पड़ गया। बेटे, अब मुझे विश्वास हो गया। वे दोनों परगनाधीश के यहाँ पहुंचे। पुत्र को बाहर छोड़कर वह अकेला ही परगनाधीश के सामने हाजिर हुआ और बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। एक अर्ज है कि कहो। हुजूर, मेरा बेटा एक ऐसा घोड़ा ला सकता है जो सभी एक साथ जोर से चिल्लाए, इन ऐरे गैरों को काल कोठरी में डाल दो। इसका बेटा भी भला कुछ कर सकता है? उसे तो घर से निकलते ही गांव के सब छोकरे पीट देते हैं। सो उन्हें काल कोठरी में डाल दिया गया। पिता पुत्र देर तक वहां बंद बैठे थे। उधर परगनाधीश सोचने लगा, आखिर इन्हें राजा के यहाँ भेजने में हर्ज ही क्या है। उन्हें कैद से छोड़कर राजा के पास खबर भिजवा दी गई। राजा ने परगनाधीश की चिट्ठी पढ़ी, लेकिन उसे विश्वास न हुआ कि एक मामूली किसान का बेटा इतना कठिन काम कर सकता है। फिर भी राजा ने उसे लाने के लिए अपने कारिंदे के साथ एक रथ भेज ही दिया। थोड़ी देर बाद वह नौजवान राजा के सामने हाजिर किया गया। कृषक पुत्र को देखते ही राजा ने पूछा, तो तुम ऐसे घोड़े को ला सकते हो? जी हुजूर। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक अच्छा सा घोड़ा और भारी गदा चाहिए। राजा ने अपने कारिंदे को एक पर्चा लिख दिया। जाओ, जहाँ चारागाह में घोड़े चर रहे हैं, मेरे कारिंदे को यह पर्चा दे देना, वह तुम्हें घोड़ा दे देगा। कृषक पुत्र ने वह पर्चा कारिंदे को दिखाया। ज़रा ठहरो, कारिंदे ने कहा, थोड़ी देर में घोड़े को पानी पिलाने ले जाऊंगा, तब जैसा घोड़ा चाहो चुन लेना। वह अपने लिए घोड़ा छांटने लगा, लेकिन काम आसान न था। वह जिस घोड़े की दुम पकड़ता हाथ लगाता ही उखड़ जाती। अब अयाल पर हाथ फेरता तो वह झड़ जाती। इस तरह 20 घोड़ों की खालें उसने अपने हाथ लगाते ही खींच ली, पर घोड़ा न छट पाया। मायूस होकर वह घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खस्ता हाल झोपड़ी दिखलाई दी। झोपड़ी के छप्पर में जगह जगह छेद थे जिनसे पानी टपक रहा था। झोपड़ी के पास एक बुढ़िया बैठी थी। कृषक पुत्र को अपने झोपड़ी के करीब से गुजरता देखकर उसने विनयपूर्ण कहा, बेटे, मेरी मदद कर दो। मुझे दरिद्र की कोई मदद नहीं करता, सब मुंह मोड़ लेते हैं। कृषक पुत्र ने छप्पर के उन 20 खालों से ढक दिया जो उन घोड़ों को चुनते समय मिली थी। बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर आगे चल दिया। राजा हैरान था कि उसे मन माफिक घोड़ा न मिल पाया। वह कृषक पुत्र इवान से बोला, जाओ मेरे घुड़साल में से अपने लिए घोड़ा छाट लो, शायद वहां तुम्हें अपने मतलब का घोड़ा मिल जाए। इवान राजा के घुड़साल में गया, लेकिन वहां भी वही हाल हुआ। इवान जिस घोड़े पर हाथ फेरता वह गिर पड़ता। रात होने पर इवान एक खुले मैदान में पहुंचा। उसने एक जोरदार सीटी बजाई। पलक झपकते ही सर पर दौड़ता हुआ एक घोड़ा पहुंचा। आपने मुझे याद किया मालिक, चलो जल्दी सफर तय करना है। ठीक है मालिक। वह इस घोड़े को राजा की घुड़साल के अंदर ले जाने लगा तो सारी दीवारें भहरा कर गिर गईं। कृषक पुत्र इवान ने घोड़े को बांधकर उसे सबसे बढ़िया गेहूं के खाने के लिए दिया। फिर वह सोने चला गया। सुबह जब राजा सोकर उठा तो बोला, जाओ इवान से पूछो, शायद उस सपने में अपने मतलब का घोड़ा दिखाओ। इवान ने कहा,
हुजूर, मुझे मनमाफिक घोड़ा मिल गया है, घुड़साल में बंधा हुआ है। राजा घोड़े को देखने के लिए घुड़साल में पहुंचा। घोड़े को देखते ही राजा डर गया। इतना बड़ा घोड़ा! अब मेरे लिए एक इतनी भारी गधा बनवाइए कि 4 बैल उसे ढोकर लाएं। गधा मंगवाई गई। कृषक पुत्र ने उसे आकाश की ओर उछाल दिया और खुद 1.5 दिन 1.5 रात तक सोता रहा। जब सोकर उठा तो देखा कि गधा उड़ती चली आ रही है। उसने गधा को अपनी कानी उंगली पर जैसे ही रोका, वह टकराई और टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसी कमज़ोर गधा किस काम की? अब ऐसी गधा बनवाइए जिससे 8 बैलों को ढोना पड़े। कृषक पुत्र ने कहा। 100 साल पुराने बलूत वृक्ष को काटकर एक और गधा बनाई गई, 8 बैलों पर लाद कर लाई गई। कृषक पुत्र ने उसे आकाश की ओर उछाल दिया और खुद 3 दिन 3 रात तक खर्राटे लेता रहा। जब नींद खुली तो उसने देखा कि गधा सनसनाती चली आ रही है। उसने उड़ती हुई गधा को बीच की उंगली पर रोक लिया। गधा उंगली से टकराई और ज़मीन में गज भर धंस गई। यह मेरे काम की है, उसने कहा। ईवान चलने लगा तो राजा ने कहा, सुनो, यदि तुम उस घोड़े को ढूंढ कर ला दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और तुम आजीवन राजकोप से मुक्त हो जाओगे। यह मेरा अटल वचन है। वह यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन राजा को विश्वास न हुआ कि एक मामूली किसान का बेटा अकेले ऐसे अद्वितीय घोड़े को हासिल कर पाएगा। राजा ने उसके पीछे अपने 2 सूरमाओं को भी भेज दिया। ये कोई मामूली किसान के बेटे न थे, कुलीन घराने के सूरमा थे। लपक कर उस तक जा पहुंचे और राजा ने कहा। कृषक पुत्र को लगा कि धरती कांप रही हो। उसने सोचा या तो कोई अजदहा उड़ रहा है या फिर कोई सूरमा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। वे करीब आए। अभिवादन के बाद कृषक पुत्र ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? राजा ने हमें तुम्हारे साथ भेजा है। तो ठीक है, पर अगुआ कौन होगा? किसी एक को बड़ा मानना ही होगा। कुलीन घराने के वे सूरमा चिल्लाने लगे, अगुआ मैं बनूंगा, अगुआ मैं बनूंगा। लेकिन कृषक पुत्र ने कहा, इस बात का फैसला यूं ना होगा। आओ, हम लोग अपने अपने गदा रास्ते पर सामने की ओर घुमा कर फेंकते हैं। जो सबसे दूर फेंकेगा वही हमारा अगुआ होगा। उनमें से एक ने अपनी गदा घुमाकर सामने की ओर फेंक दिया। अब घुड़सवार 1 दिन चले, 2 दिन चले, गधा का पता न चले। तीसरे दिन चले तो उन्होंने देखा गधा उड़कर नीचे उतर रही है। तब दूसरे सूरमा ने अपनी गदा फेंकी। घुड़सवार 1 दिन चले, 3 दिन चले, पर गधा न पता न चला। 1 हफ्ते बाद उन्हें गधा मिली। कृषक पुत्र इवान ने अब अपनी गदा फेंकी। घुड़सवार 1 हफ्ते चले, पर गदा न मिली। दूसरे हफ्ते चले, यही हाल रहा। उसके बाद भी वह कहीं न मिली। शायद तुम्हारी गदा रास्ते में काफ़ी पीछे छूट चुकी है। ऐसा मुमकिन नहीं, वह ज़रूर किसी के घर पहुंच गई है। वे हफ्ते भर और चले। उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाया जिसकी चौतरफा तांबे की मजबूत चहारदीवारी थी और वहां पहुंचने के लिए तांबे का एक पुल था। उन्होंने देखा कृषक पुत्र इवान की गदा चहारदीवारी को भेदती हुई घर के कोने को तोड़ चुकी है। उस घर में डरावने अजदहों का गढ़ था। गनीमत यह थी कि वे घर में न थे, कहीं दूर लड़ने गए हुए थे। कृषक पुत्र इवान ने कुलीन घरानों के सूरमाओं से पूछा, आज तुम पुल पर पहरा दोगे और तुम घोड़ों के पास सोओगे और मैं खुद उस घर में सो जाऊंगा। फिर पुल पर तैनात सूरमा को याद दिलाते हुए बोला, देखो, सो जाना, पहरा देते, सो ना जाना, पहरा देते रहना। वह सूरमा घूम घूम कर पहरा देता रहा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। रास्ते में वह पहले ही काफ़ी थक चुका था। वहीं पुल पर खर्राटे भरने लगा। इस बीच कृषक पुत्र इवान की नींद खुल गई। देखा कि आधी रात हो चुकी है, चलने का वक्त हो गया। उसने कपड़े पहने पुल पर पहुंचा, लेकिन पहरा देने वाला तो सो रहा था। अचानक धरती कांपने लगी। 6 सिर वाला अजदहा हवा से बातें करता चला आ रहा था। अपने घोड़े से कह रहा था, अरे तू घबराने क्यों लगा? हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो कृषक पुत्र इवान ही है। लेकिन वह तो यहाँ इतनी दूर क्या करने आएगा? कौवा तक उसकी हड्डी यहाँ न ला पाएगा। वह भी छोकरा है, इस लायक नहीं कि मुझे ललकार सके। कौवा भले ही हड्डी न ला पाए, पर बाघ नौजवान तो खुद ही चला आएगा। कृषक पुत्र इवान ने अजदहे से कहा। अजदहे ने उसे देखते ही पूछा, भाईचारा करने आए हो या दुश्मनी? भाईचारा नहीं, दुश्मनी। तो चलो, पहले तुम प्रहार करो। अजदहे ने कहा, नहीं, तुम प्रहार करो। अपने सारे राज में तुम्हारा ही दबदबा है। 6 सिर वाले अजदहे ने कृषक पुत्र को थोड़ा सा डगमगा दिया, लेकिन जब उसने अजदहे पर वार किया तो एक साथ 6 सिर कट कर गिर पड़े। सुबह उसने पुल पर पहरा देने वाले से पूछा, क्यों भाई, पहरा ठीक से दिया था ना? हाँ, ऐसा कि परिंदा भी पर न मार पाए, उसने कहा। अगली रात को इवान ने दूसरे को पुल पर पहरा देने भेजा और उसने पहले वाले को घोड़ों के पास। वह सो गया। कृषक पुत्र इवान ठीक समय पर उठा और पुल के पास गया। उसे सुनाई दिया कि धरती सनसना रही है तो 9 सिर वाला अजदा हवा से बातें करते चला आ रहा है। अपने घोड़े से कह रहा था, अरे तू घबराने क्यों लगा? हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं। अगर कोई है भी तो कृषक पुत्र इवान ही है। लेकिन वह तो यहाँ इतनी दूर क्या करने आएगा? कौवा तक उसकी हड्डियाँ यहाँ न ला पाएगा। झूठ बोलते हो,
कृषक पुत्र इवान ने कहा, बाका नौजवान तो खुद ही चला आएगा। बोलो, भाईचारा करने आए हो या दुश्मनी? भाईचारा नहीं, दुश्मनी। तो चलो, पहले तुम प्रहार करो। नहीं, तुम प्रहार करो, आधी दुनिया में तुम्हारा दबा है। 9 सिर वाले अजदह ने जैसे ही प्रहार किया वैसे ही कृषक पुत्र इवान टखनों तक जमीन में धंस गया। जब इवान ने अजदह पर वार किया तो एक साथ 7 सिर कटकर गिर पड़े। फिर दोबारा गदा घुमाते ही अजदह के बाकी 2 सिर भी कटकर अलग हो गए। कृषक पुत्र इवान घर वापस लौटा। सुबह उसने पुल पर पहरा देने वाले से पूछा, क्यों भाई, पहरा ठीक से दिया था ना? हाँ, ऐसा कि चूहा तक न फटक पाया। तीसरी रात को कृषक पुत्र इवान ने दोनों सुरमाओं को फिर से बुलाया। अपने दस्ताने की दीवार पर टांगते हुए बोला, तो भाइयों, आज मैं खुद पुल पर पहरा देने जा रहा हूँ और तुम लोग मेरे दस्ताने पर नजर रखना। अगर दस्ताने से पसीना की बूंद टपके तो फिक्र मत करना, और अगर खून की बूंद टपके तो मेरे घोड़े को छोड़ देना। आधी रात से कुछ पहले वह पुल पर पहरा देने आया। उसे सुनाई दिया कि 20-20 कोस तक धरती कांपने लगी है, बलूत की पत्तियां झड़ने लगी है। इस बार सबसे बड़ा अजदा अपने उसी घोड़े पर हवा से बातें करता चला आ रहा है जो अंगारे खाता था और लपटे पीता था। वह अपने घोड़े से कह रहा था, अरे तू घबराने क्यों लगा, हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं। अगर कोई है भी तो वह कृषक पुत्र इवान ही है, लेकिन वह यहाँ इतनी दूर क्या करने आएगा? कौआ तक उसकी हड्डियाँ यहाँ न ला पाएगा। तभी कृषक पुत्र इवान ने कहा, कौआ भले ही हड्डियाँ न ला पाए, पर पाका नौजवान खुद ही चला आए। अच्छा, तो बोलो, भाईचारा करने आए हुए दुश्मनी? भाईचारा नहीं, दुश्मनी। तो चलो प्रहार करो। अजदह ने कहा, नहीं, पहले तुम प्रहार करो, तुम दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली हो। अजदह के प्रहार करते ही कृषक पुत्र इवान पीला पड़ गया। फिर कृषक पुत्र ने उस पर प्रहार किया। वे एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। 12 सिर वाले अजदह के सिर्फ 3 सिर बचे थे। कृषक पुत्र इवान कमर तक जमीन में धंस चुका था। उसे लग रहा था कि बस अब वो बिल्कुल पस्त हो चला है। तभी अजदह ने पूछा, सुनो, तुम्हारे पिता थे? हाँ थे। उनके पास बैल भी थे? हाँ थे। उन्हें जोतते भी थे? बेशक जोतते भी थे। उन्हें सुस्ताने भी देते थे? हाँ, सुस्ताने भी देते थे। तो फिर हम भी थोड़ा सुस्ता लें। वे सुस्ताने लगे तो कृषक पुत्र इवान ने अपनी गदा घुमा के घुड़साल की छत पर फेंक दी। घुड़साल जहाँ की तहाँ बैठ गई। उसके घोड़े ने तत्काल खूंटा तोड़ा, इवान के पास सर पर दौड़ा आया और अपने से जमीन खोदने लगा। उधर उन सुरमाओं की नींद खुली। देखा कि इवान के दस्ताने से दबादब खून बह रहा है, लेकिन कृषक पुत्र इवान की मदद से कतरा रहे थे। सोचने लगे, क्यों हम उससे खतरे अपनी जान खतरे में डालें। इस बीच इवान के घोड़े ने अपने मालिक की चारों तरफ मिट्टी खोद डाली। तब कृषक पुत्र इवान ने अजदह से कहा, अब तेरी मौत आ गई है। अच्छा, तो तुम मेरी जान ले लो। मरने से पहले बस यही कहना है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें यह घोड़ा मिल ही जाएगा जिसकी तुम्हारे राजा को ज़रूरत है, पर इसे घर तक न ले जा पाओगे। मेरी 3 बहनें, माँ और पिता राजा इरज जीवित हैं। वे तुम्हें तथा तुम्हारे दोनों सूरमाओं को जिंदा न छोड़ेंगे। इवान ने अजदहे के बाकी 3 सर काट डाले, लेकिन खुद उधेड़ बुन में पड़ गया। ऐन वक्त पर उस बुढ़िया को, जिसकी झोपड़ी को इवान ने घोड़े की खाल से ढका था, यह पता चला कि इवान संकट में है। दुनिया में जो कुछ होता था वह सब जानती थी। इवान की मदद के लिए बुढ़िया ने अपना कुत्ता भेजा। कुत्ता इवान के पास आकर बोला, घोड़े पर सवार होकर तुम लोग जैसे ही घर की ओर बढ़ोगे तुम्हें खूब जोर से प्यास लगेगी। गला इस कदर सूखेगा कि बोल ना पाओगे। इसी वक्त तुम्हें ठीक दाहिनी ओर एक छोटी सी झील दिखाई देगी। पानी शीशे की तरह साफ होगा, लेकिन उसे पीना मत। गदा से झील पर प्रहार करना, तब देखना कि वहाँ क्या है। फिर आगे बढ़ लेना। तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा, उसके नीचे एक मेज़ होगी और मेज़ पर नाना प्रकार के मधुर पेय और व्यंजन सजे होंगे। खाने की इच्छा होगी, लेकिन खाना मत। मेज़ पर गदा से प्रहार करना, तब देखना कि वहाँ क्या है। फिर आगे बढ़ लेना। एक दूसरा पेड़ दिखाई देगा, उसके नीचे पलंग बिछे होंगे। खूब नींद आएगी, पर वहाँ सोना मत। पलंगों पर प्रहार करना, तब देखना कि वहाँ क्या है। इवान ने बुढ़िया कुत्ते की बात ध्यान से सुनी, उसे धन्यवाद दिया, घोड़ा लिया और सुरमाओं के साथ लेकर घर की ओर चल दिया। चलते चलते उन्हें एक प्यास लगी। सचमुच रास्ते की ठीक दाहिनी तरफ तो छोटी सी झील दिखाई दी। दोनों सुरमाओं को प्यास के मारे बुरा हाल था। खबरदार, पानी मत पीना। यह कहते ही इवान ने झील की सतह पर अपनी गदा दे मारी। खून की तेज धार बह निकली। यह झील सचमुच की झील तो थी ने, खुद अजदहे की बहन थी। वे फिर आगे की बढ़ चली। थोड़ा आगे उन्हें 2 वृक्ष दिखाई दिए। उन वृक्षों के नीचे खाने पीने की चीज़ों के पलंग नहीं थे। वह तो अजदहे की बहनें थी। उन्हें भी इवान के अपनी गदा से मार डाला। अचानक इवान ने मुड़कर देखा, आसमान पर काली घटा गिरती जा रही है, पर घटा नहीं, अजदहों की माँ थी। उसका मुंह गुफा की तरह खुला हुआ था, एक जबड़ा आसमान पर, दूसरा जमीन पर। कृषक पुत्र इवान बोला, आओ भाइयों,
तीनों मिलकर मुकाबला करें, मैं अकेला इसे न मार पाऊंगा। लेकिन वे सूरमा तो थर थर कांप उठे और पीठ दिखा गए। मैं अकेला मिट जाऊंगा, इवान ने मन ही मन सोचा। सहसा उसे याद आया कि यहीं पास में खूब बड़ा लोहार खाना है। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा सरपट दौड़ाने लगा। दोनों सूरमाओं ने अपने घोड़े को उसके पीछे पीछे दौड़ाए। उसके बिना जाते भी तो जाते कहाँ। पलक झपकते ही लोहार खाने पर पहुंचे और चिल्लाए, दरवाज़ा खोलो। लोहारों ने 12 लौह द्वार खोले। तीनों अपने घोड़े सर पर दौड़ाते अंदर पहुंचे और दरवाजे बंद हो गए। लेकिन अजदाहिन लोहार खाने के पास बैठ गई और अपनी अग्नि चिह्वा से लौह द्वारों को चाटने लगी। कृषक पुत्र इवान ने देखा कि मामला गड़बड़ है। वह लोहारों से बोला, सुनो भाइयों, जल्दी से इस लोहार खाने जितना बड़ा हल बना दो और इतनी ही बड़ी सड़सी। पलक झपकते ही लोहार हल और सड़सी बनाने लगा। उधर अजदाहिन अपने अग्नि जीवा को लपलपाती 9वें दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। लेकिन लोहारों ने झट से हल और सड़सी बना ही दी। जैसे ही अजदाहिन ने आखिरी दरवाजे में अपना विशालकाय थूथन घुसेड़ा, इवान ने सड़सी से उसके होंठ कसकर दबा दिया और उसे हल में जोत कर बाहर ले आया। अजदाहिन से खेत जोतवाने लगा। झोपड़ी के आकार की बड़ी बड़ी चट्टानें हल से टकराकर उलटने पलटने लगी। खेत जोतने का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि अजदाहिन बेदम होकर ज़मीन पर न गिर पड़ी। तब इवान ने अजदाहिन को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, अपने घोड़े को चारागाह में चढ़ने के लिए छोड़ दिया और सुरमाओं को भगा दिया। कृषक पुत्र इवान ने उन्हें दुत्कारते हुए कहा, दफा हो जाओ कायरो, मदद तो दूर मुसीबत में ही डालते हो। कहते हो कुलीन घराने के हो। और यह कहता हुआ वह उस घोड़े पर सवार हुआ जो उसे अजदह से छीना था। इवान चलता रहा कि अचानक उसे एक बूढ़ा मिला। वह बिना अभिवादन किए आगे निकल गया। ज़रा ठिठक कर उसने सोचा, कितना अशिष्ट हूँ मैं। उम्र में छोटा होकर मैंने बूढ़े दादा को अभिवादन नहीं किया, पीछे लौटना होगा। वह बूढ़े के पास आकर बोला, नमस्ते दादाजी, गुस्ताखी माफ़ हो। आपका आशीर्वाद लिए बिना आगे निकल गया, मैं ठहरा गंवार। हाँ बेटे, हमेशा बड़ों का आदर करो, उन्हें अदब से सिर झुकाकर सम्मान दो। अब जरा ध्यान से सुनो, जब तुम घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ोगे तो रास्ते में बैसाखी वाला एक लंगड़ा बूढ़ा तुम्हारी ओर तेजी से झपट कर यह कहेगा, शाबाश नौजवान, तुम्हारे पास तो बढ़िया घोड़ा है, लेकिन तुम उसे दौड़ा कर भी मुझे पछाड़ ना पाओगे। तुम तैश खाए बिना बिना सब्र से काम लेना, उसके साथ दौड़ ना लगाना, और अगर रास्ते में तुम्हें कोई मिले तो उसके साथ ले लेना, इनकार मत करना। इवान घोड़े पर सवार होकर अपनी राह चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसे बैसाखी लिए एक मरियल सा बूढ़ा दिखाई पड़ा। वह लंगड़ाते हुए करीब आया और इवान से बोला, शाबाश नौजवान, तुम्हारे पास तो यह उम्दा घोड़ा है। मैं कमज़ोर और लंगड़ा ही सही, पर तुम घोड़ा दौड़ा कर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहस न करूँगा, शायद तुम ठीक ही कहते हो। इवान ने अपनी बात अभी ख़त्म भी न की थी, बूढ़े ने पलक झपकते ही किसी पैने तीर से हमला किया और उससे काठी से गिराकर घोड़े पर उचक कर बैठा और उड़ गया। इवान उसे मुड़कर देख भी ना पाया। यह कोई और नहीं, अजदहों का राजा इरद था। अजदहे और उसकी बहनों का पिता। कृषक पुत्र इवान को बड़ा गुस्सा आया। ठहर जरा मुए अजदहे, मैं पैदल ही तेरा पीछा करूंगा। इवान ने गदा संभाली और पैदल ही चल पड़ा। उसका जख्म दुख रहा था, अंगारे सा दहक रहा था। जख्म के कारण वह अशक्त हो चला था। मैं अब विपत्ति में पड़ गया हूँ, कृषक पुत्र इवान ने सोचा। लगता है अजदहों के राजा के तीर मामूली नहीं, जहरीले हैं। वह थोड़ा और आगे बढ़ा के एकदम अशक्त हो गया। इवान ने सोचा, अब मैं अजदहों के राजा इरद को मार ना पाऊंगा, वह मुझे पल भर में मार डालेगा। कृषक पुत्र इवान दुख के सागर में गोते लगाता मन को मारे हुए आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। बूढ़े की दाढ़ी जमीन छू रही थी। कृषक पुत्र ने उसे सिर झुकाकर अभिवादन किया। फिर वे एक दूसरे के बारे में पूछने लगे और कौन कहाँ जा रहा है। बेटे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बूढ़े ने कहा, लेकिन आप कौन हैं? मैं कुत्तों को भगाता हूँ। कृषक पुत्र इवान उसकी बात पर हैरान था, लेकिन उस रास्ते में बूढ़े की सलाह याद आ गई और वह चुप रहा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें दूसरा बूढ़ा मिला। वह बोला, मैं हिम हूँ, और वह भी उनके साथ हो लिया। वे चलते रहे। रास्ते में उन्हें तीसरा बूढ़ा मिला। वे आपस में बातें करने लगे कि कौन कहाँ जा रहा है। तीसरे बूढ़े ने कहा, मैं समुद्र की फसलें काट कर उनके पूले बनाता हूँ, चलो चलें हमारे साथ। इस तरह रास्ते में और भी लोग मिलते गए। वे अपना अपना परिचय देकर उनके साथ होते गए। चौथा व्यक्ति खाता पर नहीं अगाता, पांचवा पीता पर रहता प्यासा, छठा दौड़ लगाता कभी न थकता, सातवां चाबुक मार 20 कोस तक करूं प्रहार, आठवां नजर मार 20 कोस तक देखूं यार।
इस तरह वे सारे के सारे लोग राजा इरद की रियासत में पहुंच गए। राजा इरद ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। आज तक किसी भी जीव ने हमारे राज्य की सीमा में करीब तक कदम न रखा था और ये हमारे राज्य में आदम के हैं। उसने तुरंत आदेश दिया कि उन पर 7,000 खौफनाक से खौफनाक कुत्ते लकड़बग्गे उन्हें नोचने के लिए छोड़ दिए जाएं। वे कुत्ते लकड़बग्गे भी विचित्र थे, सभी के दो दो सर थे। उन्हें देखते ही कृषक पुत्र इवान ने कहा, भाइयों ये खूंखार कुत्ते हमें फाड़ कर टुकड़े कर देंगे। मैं अशक्त हो चुका हूँ, मुश्किल से पाँव घसीट कर चल रहा हूँ, उनका मुकाबला मैं कैसे करूँगा। मैं जो हूँ खूंखार कुत्तों को भगाता हूँ, पहले वाले बूढ़े ने कहा। पलक झपकते हुए उस बूढ़े ने सारे के सारे खूंखार कुत्तों को मारकर उनका पहाड़ लगा दिया। अजदहों के राजा इराद ने देखा कि उसके अत्यंत शक्तिशाली कुत्ते दम तोड़ चुके हैं और वे लोग बढ़ते आ रहे हैं। वे उसके घर के करीब आ रहे हैं, बाड़े में घुसे चले आ रहे हैं। जैसे ही वे बड़े बड़े लौह द्वारों को पार कर अंदर पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वे मानो विशाल लौह गृह में कैद हो गए। अजदहों के राजा इरद ने उन्हें जलाकर खाक करने का आदेश दिया। लौह गृह के चारों तरफ लकड़ियों का पहाड़ लगाकर आग लगा दी गई ताकि कोई बच कर न जाने पाए। इसी वक्त हिम बाबा ने अपना काम शुरू कर दिया। उसके प्रभाव से लौह गृह तपकर लाल होने के बजाय बर्फ से ठंडा हो गया। लोहे की दीवारों पर महीन महीन हिमकण दिखाई देने लगे और उधर राजा इरद के कारिंदों ने सारे जंगल की लकड़ियों को जलाकर खाक कर डाली। अजदहों के राजा इरद ने आदेश दिया, दरवाजे खोल दो, मेरा दुश्मन कृषक पुत्र इवान चलकर खाक हो चुका होगा, उसकी राजा राख उठाकर बाहर फेंक दो। लौह द्वार खोले गए, लेकिन वे सभी जीवित थे। इवान ने कहा, तुम कैसे निर्दयी राजा हो, हम लोगों को ठंडे घर में ठहरा दिया। गनीमत है कि ठंड से अकड़े नहीं। कुछ भी हो, अब तेरा सर कलम किया जाएगा। मैं जानता हूँ कि तेरे जिस्म में जहर फैल चुका है और तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यह कहते हुए मन में सोचने लगा, खैर इसकी जान तो बाद में भी ली जा सकती है। और वह बोला, रात भर में समुद्र की फसल काटो और उसके पूले बनाकर रख दो। अगर काम हो गया तो जान की खैर से बन जाना, नहीं तो गर्दन कलम कर दी जाएगी। यह कहकर इरस सो गया और उस बूढ़े ने जो समुद्र की फसल काटता था, रात भर में फसल काटे और पूले बना दिए। इरस सुबह सोकर उठा, देखा कि कहीं एक बूंद पानी तक नहीं है। राजा इरस को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगा कैसा चमत्कार है। तब उसने दूसरा काम किया, मेरे पास जितने भी मवेशी हैं उन्हें काट कर तुम्हारे लिए खाना पकाया जाएगा। अगर सब खा जाओगे तो अपनी खैर समझना, नहीं तो। विजयपुत्र इवान ने सोचा, काश मेरा जख्म ठीक हो जाता तो मैं सताने का मजा चखा था। इरद की कैद में बहुत सारी सुंदर युवती थी। जब उसे घायल इवान का पता चला तो उसने उसका इलाज शुरू किया। उसे तरह तरह की चमत्कारिक जड़ी बूटियां और दवाओं की जानकारी थी। इस बीच राजा इरद के सारे जानवरों को काट कर उनका मांस पकाया गया। कई हजार ड्रमों में तरह तरह के पेय भरे गए। खाने के मेज पर बैठे बैठे पुत्र इवान उदास होकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। इतना ढेर सारा खाना और हजारों ड्रम पेय हम लोग 3 साल में भी खत्म न कर पाएंगे। तभी उसका ध्यान आया, उसके साथ 2 बूढ़े भी मौजूद हैं। एक खाता पर नहीं लगाता, दूसरा पीता पर रहता प्यासा। बस कहने भर की देर थी, वे दोनों बूढ़े खाने पीने में जुट गए और सब कुछ चट कर गए। राजा इरद उन्हें आंखें फाड़ कर देख रहा था। वह समझ न पा रहा था कि क्या करें। उन्हें मार नहीं चाहता था कि उसने थोड़ा और सता लेने का निर्णय किया। कौन कल सुबह सबसे पहले समुद्र का पानी लेकर आएगा, मेरी बेटी सुवेगा या तुम लोग? अगर तुम पहले पानी ले आओगे तो अपनी जान खैर समझना, नहीं तो। अब इवान सोच में पड़ गया, काश जल्दी से मेरा घाव ठीक हो गया होता। लेकिन बंदनी युवती ने कहा, अफसोस मत करो, घाव ठीक हो चला है। रात किसी तरह बीती। सुबह होते ही राजा इरद की बेटी सुवेगा ने झपट चाल वाले जूते पहने, अदृश्य रहने वाली टोपी लगाई, बाल्टी उठाई और क्षण भर में समुद्र किनारे पहुंच गई। उधर इवान और उसके साथी बैठे सोच रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। एकाएक इवान को दौड़ लगा था, कभी न तकता बूढ़े का ख्याल आया। वह बूढ़ा झपट कर समुद्र की ओर भागा और उसने इरद की बेटी सुवेगा से पहले अपनी बाल्टी से भर ली। पर लड़की कम चालाक न थी, उसने आव देखा न ताव, बस एक चुटकी निद्रा भस्म बूढ़े के पैर में चढ़ गई। बूढ़ा तुरंत गहरी नींद सो गया। इधर इरद की लड़की ने बाल्टी उठाई और अपने घर की ओर चल दी। दौड़ लगा था पर कभी ना थकता, होश खोए रास्ते में पड़ा था। लेकिन नजर मार 20 कोस देखूं यार तो ये सब माजरा देख ही रहा था। बस समझ गया, दौड़ लगा था, कभी ना थकता, लड़की की चाल का शिकार हो गया था। तब चाबुक मार 20 कोर तक करूं प्रहार ने अपना करिश्मा दिखाया। चाबुक मार ने अपनी खूब लंबी चाबुक उठाई, नींद में खोए बूढ़े के ऊपर दे मारी। बूढ़ा समझा ये काम गड़बड़ा गया है। उसने झट से बाल्टी उठाई, पवन की चाल से उड़ चला। अजदह की बड़ी सुबह का घर पहुंच ही रहे थे कि बूढ़ा उससे पहले बाल्टी भरकर पानी ले आया। इरद ने देखा कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिसे ये न कर पाए। उसने म्यान से तलवार निकाली, हुक्म दिया कि इन सभी को घसीट कर लौ खलियान में लाया जाए। लौ खलियान की ओर इवान चल पड़ा। बंदनी युवती ने कहा, इवान फिक्र मत करो, तुम्हारा घाव ठीक हो चुका है। इवान को लौ खलियान में ले गए और जैसे ही राजा इरद ने अपनी तलवार से उस पर प्रहार करना चाहा, वैसे ही इवान ने इरद उठाकर राजमहल की छत पर फेंक दिया। राजा इरद का तुरंत दम निकल गया।
तब इरद ने उस घोड़े को लिया जिसे अजदहों के राजा ने उसे धोखा देकर छीना था। बंदिनी युवती भी उसके साथ चलने के लिए तैयार थी। तब बूढ़ों ने इवान से विदा लेते हुए कहा, बेटे, हमने तुम्हारी भरसक मदद की और अब दूसरे भले लोगों की मदद करने के लिए अपनी अपनी राह चलते हैं। उन सब ने इवान को गले लगाया, फिर अपनी राह चल पड़े। कृषक पुत्र इवान ने उस घोड़े को लाकर राजा को सौंप दिया, जो अंगारे खाए, लपटे पिए और जब दौड़े 20-20 कोस तक धरती कांपे और बलूत की पत्तियां झड़ने लगे। लेकिन कुलीन घराने के उन सुरमाओं ने, जिन्हें राजा ने इवान की मदद के लिए भेजा था, उस सुंदर युवती को देख लिया था, जो कभी अजदहों के राजा इरद के कैद खाने में बंद थी। राजा के पास जाकर बोले, महाराज, यह सुंदर युवती मामूली कृषक पुत्र की योग्य नहीं, वह कुलीन घराने के किसी सुरमा की पत्नी बनकर उसके घर की शोभा बढ़ा सकती है। कृषक पुत्र इवान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। महाराज, मैंने इस युवती को कैद से छुड़ाया है। हम लोग आपस में प्रेम भी करते, यह मेरी पत्नी ही बनकर रहेगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, राजा ने कहा। तब इवान आग बबूला होकर बोला, तुमने मुझे मुंह मांगा इनाम देने का वचन दिया था, कभी न रुष्ट होने का वायदा भी किया था। मैंने जान हथेली पर रखकर दैत्यों अजदहों का मुकाबला किया और उन्हें मार डाला। बुढ़ी अजदाहिन को समुद्र में फेंका, राजा इरद को मौत के घाट उतारा, और तुम मेरी भलमनसाहत की ऐसी कीमत चुकाते हो, ऐसा वायदा निभाते हो। ठहरो, अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंश को एक चुटकी में मसल कर ख़त्म कर दूंगा। यह कहते हुए इवान अपनी गदा घुमाने लगा। देखते ही देखते सारे पेड़ झुक गए और राजमहल की दीवारें हिलने लगी। राजा भयभीत हो गया और डर के मारे एक शब्द न बोला। तब कृषक पुत्र इवान ने अपने घर लौटकर उस सुंदर युवती से शादी की और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। लेकिन इवान ने कसम खाई कि वह राजा महाराजाओं के वायदे पर अब कभी विश्वास नहीं करेगा। धन्यवाद।